तो ये देखें इस वक्त मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये दरदरा सा हो चुका है। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त टेक्सचर बन चुका है। चलिए इसको लेके अब ऊपर चलते हैं। मुर्गियों को हमने ये 2 घंटे के लिए देना है। 2 घंटे में इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना। ये 2 घंटे यही पानी पीती रहेंगी और अपनी जो है ना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा देर मुर्गियों को भी भूखा नहीं रहने देना, क्योंकि फिर मुर्गियों के ऊपर जो है ना सीधा असर पड़ेगा। तो ये कोई 12-1 बजे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा दोस्तों, कभी कभार ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात मुर्गियों की कमज़ोर ग्रोथ और अंडे कम होने की वजह और बार बार बीमारी की जो असल वजह है वो हर मरतबा फीड वगैरह ही नहीं होती, बल्कि एक ऐसी चीज़ भी होती है जिसे हमने हर 1.5 से 2 महीने बाद अप्लाई करना होता है, और वो है इनकी फ्लशिंग और डिवर्मिंग। यानी कि आप बहुत सारी फीड इनको देते रहते हैं फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि फ्लशिंग और डिवर्मिंग का क्या सही तरीकाकार है, कैसे देनी है, कितनी मिकदार में देनी है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों तकरीबन जो है ना हर 1.5 से 2 महीने बाद ये वाला प्रोसेस लाजमी करना होता है। मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर दोस्त नहीं करते, मैं भी इवन के तकरीबन इस वक्त 2.5 महीने बाद कर रहा हूँ। तरीकाकार आप दोस्तों ने गौर के साथ समझना है। इस वक्त आप दोस्त देख रहे हैं पूरी छत के ऊपर धूप है, यानी कि तकरीबन 10 बज चुके हैं। वैसे नॉर्मली मैं तकरीबन 8 बजे फीड इनको ऑफर कर देता हूँ। आज भी इनको फीड ऑफर नहीं करनी, थोड़ा सा 2 घंटे इसलिए इनको भूखा प्यासा रखा ताकि मुर्गियों को प्यास लग जाए और जो हम फ्लशिंग वाला पानी बनाएंगे वो अच्छी तरह ये पी लें। तो चलिए फिलहाल फ्लशिंग का सामान तैयार कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। आप दोस्तों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी और क्या एहतियात, और फिर बाद में खुराक जो है ना वो किस हिसाब से और कितनी आपने और कौन सी खुराक देनी है वो भी आपको दोस्तों को डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों इस मकसद के लिए मैंने जो है ना तकरीबन इस वक्त 100 ग्राम गुड़ लिया है, यानी कि अगर आपके पास 10 बर्ड है तो 100 ग्राम गुड़ काफ़ी हो जाएगा। इसको हम इसमें डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको पीस लेते हैं। तकरीबन दरदरा सा कर देना है कि मुर्गियाँ जो है ना आसानी के साथ खा सकें। फिलहाल इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं और आप दोस्तों को मैं लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह करके इनको ऑफर करना है और फिर उसके बाद कितनी देर बाद आपने बाकी चीज़ें इनको फीड वगैरह और बाकी एहतियात जो है ना करनी है। तो ये देखें इस वक्त मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि ये दरदरा सा हो चुका है, क्योंकि मेरे पास फ्रेश गुड़ था। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त टेक्सचर बन चुका है। चलिए इसको लेके अब ऊपर चलते हैं। तो इस मकसद के लिए तो दोस्तों ये तकरीबन जो है ना इस वक्त 1 लीटर फ्रेश पानी मोटर चला के मैंने इसमें भर लेना है। आप लोग भी जो फ्रेश पानी है वो भर लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ इस्तेमाल होनी है ज़ाहिर है वो पानी में ही होनी है। पानी फिलहाल भर लेते हैं इनका। अच्छा दोस्तों तकरीबन जो है ना 1 लीटर नहीं, बस आधा लीटर या शायद इससे भी कम जो है ना इस वक्त मैंने पानी भर लिया है। तो अब ये जो हमने गुड़ का मिक्सचर एक बनाया था, ये बिल्कुल मेरे पास इस वक्त प्योर गुड़ है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 100 ग्राम ये काफ़ी हो जाएगी आधा लीटर से भी कम पानी में। तो ये इस वक्त इसमें डाल देते हैं एहतियात के साथ। तो ये दोस्तों डाल दी है, तकरीबन इस तरह करके ये टेक्सचर हो जाएगा। अच्छी तरह इसको हिला लेना है ताकि ये शक्कर वगैरह अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। मुर्गियों को हमने ये 2 घंटे के लिए देना है। 2 घंटे में इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना। ये 2 घंटे यही पानी पीती रहेंगी और अपनी जो है ना वो फ्लशिंग करती रहेंगी तेज़ी के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप डिवर्मिंग, ये इस वक्त मैं फ्लशिंग की बात कर रहा हूँ, आप डिवर्मिंग भी 3 महीने बाद कर सकते हैं। मुझे असल में चूँकि डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त सिर्फ मैं एहतियातन फ्लशिंग कर रहा हूँ। अगर डिवर्मिंग है तो उसका भी तरीकाकार मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। इस पानी को फिलहाल लगा देते हैं, बाकी डिटेल में आप दोस्तों से फिर मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों पानी लगा दिया है, मुर्गियों को खोल लेते हैं। फीड इस वक्त मैंने नहीं लगाई हुई, ना ही आप दोस्तों ने लगानी है। वो मैं अब देखें मुर्गियाँ जो है ना वो वहीं पर जाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ उन्हें पता है कि वहाँ उनकी फीड हो सकती है, लेकिन असल में यहाँ पर जो है ना पानी रखा है, फीड वगैरह तो नहीं थी। ये देखें पानी पीना शुरू हो गई हैं। 1-2 मिनट अपनी वो फीड को ट्रेस करेंगे, लेकिन नहीं उन्हें मिली तो वो पानी की तरफ आ जाएंगी। बस यही है फिलहाल तकरीबन 2 घंटे, यानी कि इस वक्त 10 बजे का टाइम है। हमने जो है ना 12 बजे तक यही पानी इनको देना है, मुर्गियाँ पानी पियेंगी। उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि कौन सी फीड ऑफर करनी है। फिर आपको अगले दिन की एहतियात बताऊंगा और आपको फिर डिवर्मिंग का भी सारा तरीकाकार बताऊंगा कि जिन दोस्तों ने डिवर्मिंग करनी है, जो कि करनी चाहिए 2 से 2.5 माह में, वो किस तरह करनी है। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। वैसे 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो छत के ऊपर आ चुके हैं। मुर्गियों ने अपनी लूज ड्रॉपिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। आप दोस्तों को खैर मैं क्लोज करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना इनकी लूज ड्रॉपिंग वगैरह पड़ी हुई है। तो इसका मकसद क्या है, पेट के जितने भी कीड़े हैं वो अब उस ड्रॉपिंग से जो है ना वो बाहर निकल आए हैं। मुर्गियों का इस वक्त खाना भी मैं ले आया हूँ, मुर्गियाँ खाने को भी देख रही हैं। दूसरा तरीकाकार दोस्तों डिवर्मिंग का है, वो भी फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। फिलहाल अपनी ये फ्लशिंग वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें। जो फीड मुर्गियों को सुबह 8 बजे मिलनी थी वो तकरीबन दोपहर के 1 बजे मिल रही है। तो आपने इस तरह करना है कि फ्लशिंग करें या डिवर्मिंग करें, जो भी करनी है आपने। अगर सर्दियाँ हैं तो कम से कम 6 घंटे की इनको भूख देनी है, गर्मियाँ हैं तो फिर आप 3 घंटे की भूख काफ़ी हो जाएगी। इस वक्त ये मेरे पास हमेशा की तरह जो है ना भीगी हुई रोटी है और थोड़ी सी पालक है। आप चाहें तो
तो इसकी जगह पर पालक और हल्के से बॉयल किए हुए सफ़ेद चावल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लशिंग या डिवर्मिंग के बाद आपने खाना किसी भी सूरत में नहीं देना। फिलहाल इनको ये मैं लगा देता हूँ, उसके बाद फिर आप दोस्तों को बताता हूँ कि अगर 4, 5 या 6 महीने भी हो गए हैं और आपने अभी तक अपनी मुर्गियों की फ्लशिंग या डिवर्मिंग नहीं की, तो फिर बेहतर है कि अब आप फ्लशिंग ना करें, सीधा डिवर्मिंग के ऊपर जाएँ। आपकी मुर्गियों की एग प्रोडक्शन वो भी बेहतरीन होगी। एग प्रोडक्शन से मुझे याद आया कि हम देख लें कि एग हमारे पास कोई आया है कि नहीं आया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा देर मुर्गियों को भी भूखा नहीं रहने देना, क्योंकि फिर मुर्गियों के एग के ऊपर जो है ना सीधा असर पड़ेगा। तो ये कोई 12-1 बजे तक हमारे पास 2 एग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और इसी तरह जो फिर शाम की फीड होगी वो भी आपने नरम ही देनी है, और जो अगले दिन की सुबह की फीड होगी उसमें फिर आपने थोड़ा सा दाना, थोड़ी सी नरम फीड, फिर अगले दिन जो आप शाम की जो फीड देंगे वो आप रेगुलर जो भी आप अपने घर से दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2 तरीकाकार डिवर्मिंग का। देखें, अगर तो 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और आपने अभी तक अपनी मुर्गियों की डिवर्मिंग नहीं की, यानी कि मुर्गियां आपकी खाती पीती हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनके अंडों की पैदावार नहीं हो रही और बीमारी वगैरह भी आ रही है, तो अब कंफर्म है कि आपकी मुर्गियों के पेट के अंदर कीड़े हैं। और डिवर्मिंग आपको जो कि तकरीबन 2 से 2.5 महीने में करनी चाहिए थी, वो 5-7 महीने हो चुके हैं और आपने अभी तक मुर्गियों के नहीं की। तो आपने इस तरह करना है कि सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि सुबह जब आप आएंगे तो इसी तरह जैसे मैंने शक्कर वाला पानी दिया था वो आपने 1 घंटे के लिए पानी इनको देना है। उसके बाद फिर आपने जेंटल सिरप लेना है, ये ऊपर तस्वीर आ रही होगी। फिर ये आपने इस पानी में आधा लीटर पानी में मिला के दे देना है। वो पूरा दिन मुर्गियां जो है ना जेंटल सिरप पिएंगी, कोई खुराक आपने नहीं देनी, वो पीती रहेंगी और इसी तरह लूज ड्रॉपिंग करती रहेंगी। मकसद ये होता है कि वो जो मीठा पानी देंगे वो पेट के तमाम कीड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेगा, जेंटल जो सिरप है वो उनको मार देगा। और फिर जो मुर्गियाँ फ्लशिंग करेंगी वो आपने इनको करने देनी है 5 से 6 घंटे। उसके बाद फिर आपने जो इनको फीड ऑफ़र करनी है वो आपने नरम फीड ऑफ़र करनी है, और फिर अगले दिन फिर आपने नरम फीड ऑफ़र करनी है, और जो तीसरे टाइम की फीड होगी वो आपने नरम और हार्ड इस तरह करके देनी है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रख लेना है कि जब भी आपने फ्लशिंग करनी होती है या डिवर्मिंग करनी होती है, तो अगर तो आपकी मुर्गियां केज के अंदर रह रही हैं तो आपने फिर वो केज की जो बेडिंग है, बुरादा है, वो आपने फिर चेंज कर देना है, क्योंकि वो जो कीड़े वगैरह होंगे, लूज ड्रॉपिंग होंगी, वो सारी इसके अंदर होंगी। और अगर आपकी छत के ऊपर है तो फिर आपने अगले दिन अच्छी तरह जो है ना, या शाम के वक्त जब इनके ड्रॉपिंग वगैरह सूख जाएँ और कीड़े वगैरह छत के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे, जो कि यकीनी बात है नज़र आ रहे होंगे, अगर आपको 5-6 महीने हो चुके हैं आपने फ्लशिंग या डिवर्मिंग वगैरह नहीं की, तो आपने उस छत की अच्छी तरह जो है ना सफाई कर देनी है, ताकि मुर्गियाँ दोबारा मुंह मार के उसी बीमारी में मुब्तला ना हो सकें। तो ये याद रखना है आपने कि फ्लशिंग या डिवर्मिंग के बगैर पोल्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा लेट कर जाते हैं, इवन कि मैं भी कर गया। मुझे तकरीबन 1.5 महीने बाद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं तकरीबन 3 महीने बाद कर रहा हूँ। आपको याद होगा एक मरतबा मैंने 3 महीने पहले मैंने इनकी डिवर्मिंग की थी। तो दोस्तों, डिवर्मिंग या फ्लशिंग को कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि मुर्गी आपके सेहतमंद रहें, बीमारी भी ना हो, तो आपने इन पैरामीटर्स का लाजमी ख्याल करना होता है। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।